गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये क्वेश्चन आपको रिलेशन फंक्शन का पूछा गया था। इसमें आपको डोमेन पूछी है। क्या पूछी है? डोमेन पूछी है। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स लॉग 3 माइनस एक्स का इनवर्स इज माइनस अल्फा बीटा 2 माइनस गामा देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो क्या था कि इन दोनों की जो डोमेन है ना वो ये आएगी, तो वहां से अल्फा बीटा की गामा निकाल के तीनों को प्लस करना। अब आप क्या करो, इन दोनों के बीच में प्लस है। देखो प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसकी डोमेन अलग से निकालनी है, इसकी डोमेन अलग से निकालनी है और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, बस ये करना। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ इसकी कॉस इनवर्स की बात कर लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है एक्स माइनस 1 और 1 के बीच में होता है। तो यहां पे एक्स की जगह ये है, तो एक्स की जगह ये लिख दो 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 माइनस 1 और 1 के बीच में हो गया। अब आप क्या करो, यहां से 4 मल्टीप्लाई करो, 4 सबके साथ मल्टीप्लाई करो, ये -4 ये 4 कट जाएगा, 2 माइनस मॉड एक्स इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करो। अब अगला स्टेप अब यहां पे क्या करो, यहां से मॉड एक्स को यहां 2 को इधर ले जाओ, 2 ऐड करो, इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट करो और इसमें भी करो, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा -6, ये बनेगा माइनस मॉड एक्स और ये बनेगा 2। ठीक है, अब क्या करो, ये माइनस का साइन हटाओ, यहां से ये माइनस का साइन यहां से हटा दो। ठीक है, माइनस का साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6, ये बन जाएगा -2। देखो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना तो इनइक्वालिटी के साइन बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख दो। अब मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, मॉड जो होता है ये तो पॉसिबल नहीं है, सीधा भी ये ले लो, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। मॉड ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखो मॉड एक्स की वैल्यू अगर लेस देन ए हो तो एक्स की वैल्यू -a से a के बीच में होती है, तो आप लिख सकते हो x की वैल्यू -6 और 6 के बीच में होगी। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। दूसरा फंक्शन देखो क्या देके रखा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही है। दूसरा फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, इसको ना इस तरीके से लिखो 1/log, ये -1 है, इसको नीचे ले जाओ, ये पूरे पे -1 है, 1/log 3 माइनस एक्स। देखो log x की डोमेन होती है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब 3 माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा। और लॉग के अंदर, और ये देखो ये 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो डिनोमिनेटर 1/0 नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो log e 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा, x को यहां ले जाओ, 3 लेस देन x लेस देन 3, इसमें e को उस तरफ ले जाओ। देखो ये 3 इधर e इधर आ रहा है, ये e इधर आएगा, ये बनेगा e रेस्ट टू पावर 0। e रेस्ट टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x2 नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन निकालो, तो इसमें दिया हुआ है -6 से 6 तक, -6 के 6 तक जाओ, ये -6 से 6 आ गया, आपको x 3 से पीछे लेना है, ये आ जाएगी, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -6 से -6 पे क्लोज ब्रैकेट है और 3 पे ओपन, -6 से 3, लेकिन x 2 नहीं होना चाहिए, तो x हो जाएगा, डोमेन हो जाएगी -6 से 3 to 2, तो डोमेन हो जाएगी -6 to 3 2। अब यहां पे कंपेयर कर लो, देखो अल्फा 6 बीटा 3 और गामा 2। आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
6 + 3 + 2 11 11 आंसर हो जाएगा। देखो इसको, ये कंप्लीट हो गया।